Power sharing. Belgium and Sri Lanka. We will see the case of the Belgium and Sri Lanka and see how the power sharing took place in those countries. Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of हरियाणा. बेल्जियम जो है एक यूरोपियन कंट्री है और उसका एरिया जो है वो अपने इंडियन स्टेट हरियाणा से भी छोटा है. इट हैज़ बॉर्डर विद फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. It has a population of a little over 1 crore, about half the population of हरियाणा. एरिया में हाफ होने के साथ साथ इसकी जो पॉपुलेशन भी है वो भी हरियाणा की हाफ ही है. द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. ऑफ द कंट्रीज टोटल population 59% lives in a feminist region and speaks Dutch language. Another 40% people live in the Wallonia region and speak French language. इस कंट्री के जो 59% पीपल थे जो फ्लेमिश रीजन में रहते थे वो डच लैंग्वेज बोलते थे और जो 40% लोग थे जो वेलोनिया रीजन में रहते थे वो फ्रेंच बोलते थे. रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियन स्पीक जर्मन. बाकी के जो 1% थे वो जर्मन बोलते थे. इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग. अब जो ब्रुसेल्स है जो बेल्जियम की कैपिटल है वहाँ पे 80% लोग तो फ्रेंच बोल रहे हैं जबकि 20% डच बोल रहे हैं. तो द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल. तो जो माइनॉरिटी थी जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो रिलेटिवली रिच थी और पावरफुल भी थी. दिस was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of the economic development and education much later. तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो फ्रेंच कम्युनिटी थी वो जल्दी डेवलप हो गई. This led to tension between the Dutch speaking and French speaking community during the 1950s and 1960s. 1950s और 1960s के बीच में जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी और जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उनके बीच में टेंशन अराइज होने लग गई. द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स. Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constitute a majority in the country but a minority in the capital. तो कंट्री में और कैपिटल में एक उल्टा सिचुएशन क्रिएट हुई कि भाई जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी में है कंट्री में लेकिन माइनॉरिटी में है कैपिटल में. अब अपन इसको कंपेयर करेंगे श्रीलंका से. Sri Lanka is an island nation just a few kilometers off the southern coast of the तमिलनाडु. तो जो अपना श्रीलंका कंट्री है वो तमिलनाडु की जो सदर्न कोस्ट है उससे कुछ ही दूरी पे है. इट इज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन द हरियाणा. उसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है, हरियाणा के सिमिलर. लाइक अदर नेशन इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन. The major social groups are Sinhala speakers 74% and Tamil speakers 18%. Among Tamils there are two subgroups. Tamil native of the country are called Sri Lankan Tamils 30% and the race whose forefather came from India as plantation worker during colonial period are called Indian Tamils. तो जो श्रीलंकन कंट्री है उसमें 74% जो पॉपुलेशन है वो सिन्हाला लैंग्वेज को यूज़ करती है और 18% जो है वो तमिल लैंग्वेज यूज़ करती है. अब तमिल लैंग्वेज में 2 सब ग्रुप बने. एक बने नेटिव श्रीलंकन्स के जो श्रीलंका के नेटिव्स हैं, दूसरे बने जो इंडिया से कॉलोनियल टाइम पे प्लांटेशन वर्कर आए थे उनके, जो तमिल इंडियन तमिल्स बने, तमिलियंस बने. एज यू कैन सी फ्रॉम द मैप, श्रीलंकन तमिल्स are concentrated in the north and east of the country. Most of the Sinhala speaking people are Buddhist while most of the Tamils are Hindus or Muslims. There are about 7% Christians who are both Tamil and Sinhala.